बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान का पत्ता साफ हो गया और नवाज शरीफ ने फौज के दिल जीत लिए हैं। भाजी बड़ी वड्डी गल तुहानू दस रहे हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ जिनकी बारे में नाम लेना जिनका गुनाह समझा जाता था और जिनके बारे में और जिनकी बेटी के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ का चांस बन सकता है, नवाज शरीफ और धी है कि काटा वजह भाजी इस्टेब्लिशमेंट ने काटा मारता है। ये बातें आपको माजी करीब में सुनने को बहुत ज़्यादा मिली होंगी और लेकिन अब ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी बिना पर मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। वो कैसे हुई हैं, वो सारा मामला क्या है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि पाकिस्तान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको वापस लाया जा रहा है और पाकिस्तान उनको वापस आना चाहिए, अब इतलात ये आ रही हैं कि उनके घर वालों ने, उनकी औलाद ने कहा कि जी असी नहीं वापस आना, हम नहीं आना चाहते, हम जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक है। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं पाकिस्तान के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक पूरा सेंटीमेंट मौजूद है और पॉलिटिकल सेंटीमेंट है, बिल्कुल है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की साहबजादी ने बात की है, वो जो लोग परवेज़ मुशर्रफ ने यू टर्न ले गए, जिनके यानी क्या कहना चाहिए टीटीपी वाले, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की थी, वो एक सेंटीमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है। भावें नवाज शरीफ जो मर्जी के अंदर फिरे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ली मोहब्बत कोई नहीं। तहरीक इंसाफ जो कि ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का अपना लगाया हुआ बूटा था, वो भी परवेज़ मुशर्रफ को डिफेंड करने को तैयार नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई परवेज़ मुशर्रफ के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि उन्होंने सियासत करने नहीं आना, वो एक ऐसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में वो सियासत नहीं कर सकते। उनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और बड़ी बीमार हैं, उनके बारे में जो इतलात आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जिसको चाहे सेहत अता फरमा सकता है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो कि इस वक्त इतनी बीमार है कि सर नाक में बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकती, उसके हवाले से एक इंटरव्यू एक ऐसे शख्स का जियो टीवी भी चला रहा है। एक रोज़ पहले या 2 रोज़ पहले जो है वो बाकायदा तौर पर जियो ने जंग अखबार ने उसकी खबर भी शाया की है, इंटरव्यू की, फिर अब इंटरव्यू भी चला जनाब। और वो शख्सियत है राव अनवार। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को मासूम डिक्लेयर कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल के मुकदमे से, क्योंकि बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहबा ने कहा था कि कुछ हो जाए, परवेज़ मुशर्रफ के लिए ना तारीख़ में कोई माफ़ी है ना उनकी ज़िंदगी में कोई माफ़ी है। जितनी भी उनकी ज़िंदगी लिखी हुई है उसमें कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो मेरी माँ के कातिल हैं। इसके ऊपर उनकी बल्कि अपनी ही पार्टी की फ़िज़ा बतूल गिलानी साहबा जो हैं उनके साथ थोड़ी सी नोक झोंक तो नहीं कहना चाहिए, उन्होंने डांट दिया ट्विटर के ऊपर सीधा फिद्दी फ़िज़ा बतूल को। तो उसके बाद फ़िज़ा बतूल साहबा ने ज़ाहिर फ़ोन करके मैसेज करके सॉरी किया होगा, क्योंकि दोबारा उनकी टाइम लाइन पर ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं आई कि उन्होंने अपने लीडर की बेटी को कंट्राडिक्ट किया हो। तो ये एक बहल मामला जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब वो राव अनवार साहब जिनके ऊपर 400 से ज़्यादा इंसानों के कत्ल का इल्ज़ाम है और उस जमानत पर हैं, वो सर गवाही दे रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ मसूम है बेनज़ीर के कत्ल में। वो कह रहे हैं जनाब वो रहमान मलिक साहब जो साबिक़ वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने मुझे जोर दिया कि साइन कर, ये जो है ना इसके ऊपर के जनाब ये परवेज़ मुशर्रफ इसमें शामिल है, शवाहद मौजूद है, इसके ऊपर आप साइन करें। ये वो अब कह रहे हैं। अब बंदा पूछे परवेज़ मुशर्रफ साहब इस बात की तस्दीक कर सकते हैं ना तर्दीद कर सकते हैं, ज़ाहिर उनकी कंडीशन नहीं है। जो हैं अपना रहमान मलिक साहब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। अब ये शख्स जेड़ा आप 400 इंसाना तो दे वध मतलब लोगों के खून ना उनके हाथ रंगे है, यानी ये मुबैना तौर पर मुलजम हैं ये उन केसेस में। अभी तक ज़ाहिर है सज़ा कहीं से नहीं हुई। वैसे एने कत्ल थे मेरे ख्याल मोहम्मद खान डाकू तो नहीं सुनेंगे जितने इस साहब के ऊपर हैं, और वो सर गवाही दे रहे हैं। और जियो टेलीविज़न सर उसको बार बार चला रहा है। सलीम साफ़ी साहब जनाब इस तरह उनके साथ अदब व अदाब के साथ बात कर रहे हैं जैसे वो मतलब उन्होंने शर्फ बख्शा गया कि आप राव अनवार का इंटरव्यू कर लें। ये मामला जो है वो चल रहा है। अब राव अनवार की जगह के ऊपर सर अगर कोई फ़र्ज़ करते हैं पीटीआई का फवाद चौधरी होता, पीटीआई के परवेज़ खटक साहब होते, इमरान खान साहब होते, लाख इख्तलाफात के बावजूद है तो सियासतदान ना, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि इस बंदे ने साडा बंदा मारे है, ठीक है। ये तो इन तीनों के ऊपर इवन शेख रशीद के हवाले से किसी ने ये बात तो नहीं की हुई ना।
तब सलीम साफ़ी साहब का क्या ऐसा ही लहजा होता, क्या इतनी ही वो जो गुफ्तार है उनकी, उसमें उसकी रफ्तार इसी तरह की होती, इसी तरह की मिठास होती, इसी तरह की नरमी होती, ये इतने ही नरम और जो है ना दिल लवेज़ किस्म के सवालात होते हैं कि वो बाहर निकल करीज़ो छिके मार रहा होता। यानी ये इंटरव्यू नशर करने का मकसद सिर्फ ये है कि परवेज़ मुशर्रफ को किसी तरह तारीख में से माफ़ी दिला दी जाए। सर वो तारीख जो है ना वो रावनवार ने नहीं लिखनी, वो तारीख जो है वो इसने नहीं लिखनी, सलीम साफ़ी ने। तारीख सारी जो इस वक्त जितना मीडिया है और तारीख जितना मीडिया जब से है वो सारा पाइन लिख रहा है कि हूँ कल्ला बैठ के अल बैरूनी अपने सफ़रनामे नहीं लिख रहा होंगे सर, ठीक है। अब हर बंदे का देखने का अपना अंदाज़ है और वो तारीख में माफ़ी सर नहीं मिला करती। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की मैं एक मिसाल देने लगूँ आपको, फिर इस तरफ भी आऊँगा मैं, पहले भुट्टो साहब की मिसाल दे लें। भुट्टो साहब की बरसी होती है सर, उनको 79 में एक अदालती हुक्म के ज़रिए शहीद कर दिया गया। मैं उनको शहीद ही तस्लीम करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने सज़ा दी थी उन्होंने बात जो मने आ कि हम पर ज़ियाउल हक़ का प्रेशर था। जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उनकी बरसी होती है सर, तो लाखों लोग वहाँ पर आए होते हैं, ठीक है। और जो बंदा उनको फांसी चढ़ाने वाला था, जनरल ज़िया, आप यकीन करें कि उसकी बरसी की अब प्रेस रिलीज़ भी उसके बेटे जारी नहीं करते 17 अगस्त को कि जनाब ये साडा वालद शहीद सी और हमने फातह खानी की गई है, नहीं करते। इक्को वरी हुई सी, इक्को साल बरसी, ये 2 साल ही होएगी, उस तो बाद नहीं हुई सर, ठीक है। ये है तारीख का जबर, ये है तारीख, ये है कुदरत का इंतकाम। अगर कुछ समझना चाहे तो वो मियाँ नवाज शरीफ जिसको यहाँ से निकाला गया, हाथ पीछे बांध कर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो जेल से लेके जाया था कराची जहाज़ के अंदर, पीछे हाथ बांध कर। मियाँ साहब ने कई बार ये बात बताई है सर, वो आज लंदन में बैठे हुए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हुकूमत से निकाला, आइन तोड़ कर निकाला, ठीक है, और फिर उसके बाद मुल्क से भी निकाला, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को वापस आने भी नहीं दिया। मियाँ साहब 2 दफ़ा वापस आने की कोशिश की थी, एक बार वो कामयाब हुए थे और एक बार उनका जहाज़ जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे पे खड़ा था और उनको बाहर नहीं आने दिया गया था। याद कीजिए ज़रा इस बात को। फिर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने की कोशिश की थी, 2005-6 की बात है, उन्होंने भाई ना जहाज़ से बाहर नहीं निकल दिता गया सी। आप ज़रा सोच रहे इस बात को, ज़रा सारी चीज़ों को मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। अब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है ना, उनकी वापसी के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन दोनों भाइयों से कहा गया कि जनाब मेहरबानी करो, मतलब साडा बॉस रहा सर वापस आ रहा है, तो दोनों भाइयों ने कहा कोई गल नहीं, आन दो। ये भी एक एंगल है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये भी एक एंगल है। मैंने नून लीग के कुछ लोगों से बात की कि यार ये आपने क्या किया, बयान देने की ज़रूरत क्या थी मियाँ साहब को। तो वो जो बात है वो बड़ी उनकी मतलब लॉजिकल बात है, वैसे पॉलिटिकल हवाले से मैं बात करूँ। ये कहते हैं कि जनाब अगर मियाँ नवाज शरीफ बयान ना देता और परवेज़ मुशर्रफ वापस आ जाते, ठीक है, तो फिर भी प्रेशर आना था कि जनाब उड़ केस चलाओ, हुकूमत के ऊपर प्रेशर आना था। हालांकि जो मियाँ साहब ने काम करना था वो 2014 में कर गए थे। उन्होंने जो कि ट्रिब्यूनल बनना था वो बन गया था, अदालत के हुक्म पे बन गया था, उसके बाद वो सज़ाएँ हो गई थी। अब तो अदालत का काम है ना कि वो अगर वापस आएँ तो वो कानून अपना रास्ता ले, ठीक है। लेकिन फिर भी बयान देने की ज़रूरत क्या थी? वो कहते पॉलिटिकली हम पे बड़ा प्रेशर आना था। तो मियाँ साहब ने ये बयान दिया। और दूसरी बात जो अदरवाइज़ भी है, वैसे ये बात मैंने पहले नहीं कर सका था, सोचने की बात है, जो कि बेबसी का इजहार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में किया। उन्होंने कहा जब परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आ रहे थे, जब वो पाकिस्तान से गए थे, तब किसी ने उनको रोक लिया था, किसी ने पूछा था हमसे कि जनाब वो बाहर जा रहे थे, जान दी इजाज़त है की, ठीक है। और जब वो वापस लाया जा रहा है उनको, तद भी तुहाडे किसी ने नहीं पूछना, भी टाइम ना ज़ाया करो। ये एक्चुअली उन्होंने पॉलिटिकल जो एलिमेंट है पाकिस्तान का, जो सिविलियन सेटअप है, उसकी बेबसी को बेनकाब किया एक्चुअली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। तो वो कह रहे हैं कि नून लीग वाले के भाजी ये सारा कुछ असी नहीं कर सकते, तो फिर ये बयान देकर
हमें केड़ी सानू इत्थे कोई मतलब साढ़े ते तुसीं गुनाह लिखी जा रहे हो कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। बात यह है कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक चल रहे हैं और वही बात फिर ज़ाहिर है दोहराई गई कि जनाब ये बयान दिया तो जो मतलब एक्स सर्विसमैन हो या मौजूदा कहा जाता है इस्टेबलिशमेंट में उनकी बड़ी हमायत मौजूद है इमरान खान साहब की, तो वो पाए ना हमायत डामाडोल हो गई उसके बाद। और आप चेक कर ले उसके बाद उस तरह के बयानात वो शिद्दत नहीं रही है जो पहले थी। लोगों ने कहा कि नहीं यार ते साडे साबक चीफ नूं जिहड़ा ना बड़ा मतलब इन्होंने दिल वड्डा कीता है, तो यह कोई गल नहीं है। लिहाजा इमरान खान की हमायत में किसी हद तक कमी वाक़या हुई है। तो वो कहते हैं कि हमने एक पॉलिटिकल गेम खेली है और बिल्कुल ठीक है, वो उनको इस बात का हक हासिल है। ये जो मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि ये नवाज शरीफ ने दिल जीत लिए हैं, तो ये दिल जीतने की तरफ पहला कदम था सर। इस तरीके से फ़ौज के अंदर जो है ना परवेज़ मुशर्रफ की जो फॉलोइंग है ना वो उनके हद तक मियाँ साहब जो है ना उन्होंने कहा यार मियाँ ने अपना दिल नरम किया है तो यार कोई गल नहीं सानू भी दिल नरम करना चाहिए। ये एक इम्प्रेशन बहरहाल मार्केट के अंदर मौजूद है। उसके बाद दूसरी जो बात की वो ये जनाब कि शहबाज फैटफ का मामला हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले बयान दागा सर जनरल पर ये फ़ौज की बड़ी तारीफ़ की, उसके बाद फिर तसल्ली नहीं हुई पाइन, फिर उन्होंने जनरल बाजवा को कॉल किया और जनरल बाजवा साहब को कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी कि जनाब उनकी सरबराही में जो कोर ग्रुप कायम हुआ था फैटफ के हवाले से उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बिलावल भुट्टो सरदारी को भी उन्होंने फ़ोन किया लेकिन इधर फ़ोन किया उन्होंने, ठीक है। ये भी एक जो है ना इमरान खान का जो रास्ता रोकने वाली है पत्ता साफ करने की तरफ एक और कदम है, ठीक है। तीसरी बात ये है जो मैं आज से 4-5 रोज़ पहले आपको बता चुका हूँ कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से ये बातें बड़ी शिद्दत के साथ सरगर्म हैं, गर्दिश कर रही हैं कि उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। और अब ये इतलात जो हैं वो सामने आई हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ओके कर दी कि हाँ जी इनको एक्सटेंशन दे दी जाए और एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये जो है ना अपना शहबाज शरीफ साहब ये जिस कदर अपने बड़े भाई से डरते हैं ना, मैं डर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इज़्ज़त एक और चीज़ होती है, इज़्ज़त तो वो करते हैं इसमें कोई शुबे की बात नहीं, बड़े भाई को बाप की जगह पे रख के वो समझते हैं, लेकिन पायनो बाकायदा डर दे उनका जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करते हुए कभी आप नोट कीजिएगा उनके जो है ना उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, उनके अंदर एक खौफ एक अदब का या एक मतलब है कि मैंने डांटेगा फड़ के जिस तरह बड़े भरा होंगे नहीं डांटेगा फड़ के। लिहाजा जितने भी इकदाम इस वक्त हो रहे हैं नून लीग के ज़रा ये कहते हैं कि जनाब सारे के सारे मियाँ नवाज शरीफ साहब की हदायत और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक हो रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ साहब जितने भी काम कर रहे हैं ये सारे के सारे उनकी हिदायतकारी में कर रहे हैं। मियाँ बड़े मियाँ साहब की एक्टिंग इनकी है, हदायतकारी उनकी है। अब ये अच्छे एक्टर नहीं है, मतलब ये है कि सियासतदानों में या शरीफ फैमिली में ये अच्छे एक्टर नहीं है। अच्छा एक्टर बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ ही है और अवाम उसके साथ है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। अच्छा, अब वो उधर से ये सारे इकदाम हुए हैं, ये जनाब इमरान खान का पत्ता जो है वो पायन साफ होता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आज जनाब आसिफ जरदारी साहब वो भी सरगर्म हुए पड़े। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं तो कराची होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं। आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया सर आसिफ जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर में बैठकर वो पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, हमजा साहब को हदायत दे रहे हैं फ़ोन के ऊपर, कभी हसन मुर्तज़ा को बुला लेते हैं, कभी फैसल मीर को बुला लेते हैं और कुछ लोग शामिल भी हो रहे हैं पार्टी के अंदर। एक चीज़ जो जरदारी साहब को इस बात का अंदाज़ा हुआ बैठकर कि यार बैरियर टाउन दूर बड़ा बहू जी, वो अल्लाह में तो पिछवाड़े, यानी आपने अगर फ़र्ज़ करें गवर्नर हाउस लाहौर से बिलावल हाउस इस्लामाबाद वो सॉरी अदर जाना हो, बैरियर टाउन लाहौर जाना हो तो सर ये को 38 किलोमीटर का फासला है। तो जियाला बेचारा तो मतलब इन्ना पेट्रोल उहदे कोल कभी भी नहीं होया मोटरसाइकिल च पवा के उत्थे पहुँच जाए। लिहाजा जरदारी साहब ने गुलबर्ग लाहौर के अंदर रहने का बंदोबस्त किया अपने, और अब वो कहते हैं मैं वहाँ पर आके रहूँगा और ताकि लोगों की रीच मुझ तक ज़्यादा हो सके और मैं उनके साथ मिल सकूँ। अच्छा, अब जरदारी साहब जो हैं वो जब यहाँ पर बैठेंगे तो उसके बाद ये जहन में रखिएगा कि वो जो PTI के जो हैवी वेट्स जो कि इस वक्त MNAs नहीं रहे या हैं
उनके साथ राब्ते जरदारी साहब के सब के हैं। आप यकीन करें कि आसिफ जरदारी वो आदमी हैं कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ना है ना, गारंटी है उन्होंने जरदारी से मंगी पाए। ठीक है कि जरदारी साहब आप गारंटी करें तो हम नून लीग की टिकट पे इलेक्शन भी लड़ेंगे, वोट भी करेंगे। वो जो कौमी असम्बली में 20-22 लोगों का ग्रुप बना या पंजाब में बना, सब ने गारंटी आसिफ जरदारी से मंगी है। ये बात जहन में रखिएगा। एक तो वो ज़ाहिर है मियाँ जरदारी साहब के साथ रब्ते में, अदरवाइज जितने नून तहरीक इंसाफ के हारे हुए लोग हैं ना, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर एक वोट बैंक रखते हैं देहातों के अंदर, वो भी आसिफ जरदारी के साथ रब्ते में हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जरदारी साहब जो है ना वो लंबी रेस के घोड़े हैं सर। वो मतलब T20 नहीं खेलते, वो टेस्ट मैच भी नहीं खेलते, टेस्ट मैच तो भी अगला को मैच खेल देने बाकायदा तौर पे। और वो जो है ना इमरान खान, उसका पत्ता इस तरीके से वो एस पासो भाई साहब साफ कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट से तो उन्होंने किया था, ताई तो हुकूमत गई। अब यहाँ से कह रहे हैं बाकी बचा कुचा जो एलिमेंट है उसको मियाँ नवाज शरीफ साहब जो ना वो इस तरीके से साफ कर रहे हैं। बहरहाल ये सारा मामला जो है अपनी जगह पे है और चल रहा है। सियासत है पाकिस्तान की, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये इमरान खान साहब जो हैं ए भाई जेडे ना, बस मैं कल ऐलान कर दूंगा, मैं परसों ऐलान कर दूंगा, ये जो हो रहा है अपना एहतजाज, आज एहतजाज करना है सर। ठीक है, उन्होंने 9 तो 12 वाला एहतजाज है, रात 9 बजे एहतजाज शुरू होगा, को 10-11 बजे तक रहेगा। जिन्नी देर उन्होंने मतलब हड्डा च जान होएगी उन्होंने माई बाबियां दे, उन्नी देर भंगड़ा पाप को लैन के। मतलब वो जो गाने हैं अपना किन्ने किन्ने जाना बिल्लो के घर वाले थे, मुझे नाम भूल गया अचानक उनका, वो उन गानों के ऊपर कि इमरान खान के जलसे नचने को जी करता है, उन्नी देर नच नुच लैनगे, उस तो बाद थक हारे घर जाके सो जाएंगे। ज़ाहिर ना उन्होंने सवेरे कमा करा तो जाना, अमीर लोग होते हैं उनका मसला ही कोई नहीं है। ये जो इमरान खान साहब है बस एवं जो ना इंज दी गल्लां करी जा रहे हैं। और कल उन्होंने तर्जमानों के साथ तो खैर वो मुलाकातें करते रहते हैं, तर्जमाना इजलास करना बड़ा शौक है इमरान खान को। 3 साल 7 महीने तर्जमाना का इजलास किया, मैशत बिल्कुल फारग हो गई। मैशत के जोड़े माहिर मैशत सन उनके साथ मुलाकातें नहीं की, तर्जमानों के साथ मुलाकातें करते थे, उनके इजलास करते थे। अब कल सिर्फ टिकटॉकर्स के साथ भी मुलाकातें की। अब अंदाज़ा लगाएं, मैं समझता हूँ कि कोई खुदा का खौफ करो यार, वज़ीर आज़म रहे हो भाई। टिकटॉकर ये एक नॉन सीरियस मीडियम है, नॉन सीरियस मीडियम है जो कम्युनिकेशन है उसका। तो खान साहब उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और पहले जो शेख रशीद साहब हैं वो जनाब उर्तगल वाले घोड़े पर बैठ के उन्होंने भी तस्वीरें लवाई हैं। वो जो फवाद चौधरी साहब है वो जनाब ऊँट के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, वो भी उन्होंने अपनी एक टिकटॉक सी बना के क्लिप जो है वायरल हुआ है। और इमरान खान साहब को ना घोड़ा है ना ऊँट है, शेरू है भाई। हाँ मेरा ख्याल है खान साहब शेरू के साथ कोई ना अपना टिकटॉक बना के अनकरीब जारी करने वाले हैं, क्योंकि यही काम है अब उनके पास। वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकम्मल फारग है, अवाम और लोग पहले ही फारग सन। हाँ एक तबका है 2-4-5% का, 10% का, एलीट क्लास का, वो इनको पसंद करता है। इस्टेब्लिशमेंट में ये चीज़ें उनके ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो भाई टिकटॉक कर सकते हैं। मैं किसी खतून का नाम इसलिए नहीं लेता कि वो फिर अच्छा नहीं लगता। शेरू पाइन ज़ाहिर खान साहब का दिल दा जानी है, उन टिकटॉक बना के खान साहब ज़रूर मन लगता है मुस्तकबिल में अब वो यही काम करने जाएंगे। इसके अलावा उनके पास काम कोई नहीं बचा, मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है, जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।